देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आपका जो चैप्टर ख़त्म हुआ है ग्रेविटेशन, उसके बाद से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर आप देखिएगा तो वो आपको रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मेरी बात को सुनिए, बाद में लिखने का। अगर आप ग्रेविटेशन को समाप्त करने के बाद आगे बढ़ते हैं और अगर आप एनसीईआरटी बुक को पलटते हैं तो आपको मिलेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एनसीईआरटी पलटिएगा तब। और अगर आप एससी वर्मा बुक, जो न्यूमेरिकल की सबसे अच्छा बुक माना जाता है, अगर उसको पलटिएगा तो आपको मिलेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो मतलब हम यहाँ पर जो लिखे हैं एससी वर्मा और एनसीईआरटी, इसका मतलब क्या है? हम एससी वर्मा थोड़ा ज़्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए मैं उन्हीं के सीक्वेंस में इसको पढ़ाना चाहता हूँ। मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आप एनसीईआरटी देखिएगा तो आपको ये चीज़ें मिलेगा ऑसिलेशंस में। क्या मिलेगा? ऑसिलेशंस में। ऑसिलेशंस में, लेकिन वहाँ पर एससी वर्मा में इसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अभी आपको ऑसिलेशन हम पढ़ाने जा रहे हैं और इस ऑसिलेशन का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी अच्छा खासा यूज होता है। तो इसीलिए हम उस सीक्वेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि फाइनल एग्जाम में सारा कुछ आएगा तो हम लोग थोड़ा सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं जिससे अच्छा रहेगा। और वो सीक्वेंस में सबसे बढ़िया आपका है ऑसिलेशन। एनसीईआरटी में इसका नाम ऑसिलेशन है और अगर एससी वर्मा अकॉर्डिंग तो आप देखेंगे तो इसका नाम है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अभी हम 250 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। 250 किलोमीटर बिहार से चल के आ रहे हैं। आज वहाँ पर गाड़ी से ही आ रहे हैं। तो मैं आपको 2 मिनट शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ पर वोटिंग था, आज आखिरी वोटिंग है और देखिए हम वोट दे के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब गांव में जाते हैं और वहाँ से लौटते हैं तो अलग एनर्जी आता है। गांव में लोगों का इतना प्यार दुलार मिलता है और अपनापन जो फीलिंग होता है, उसके बाद आकर पढ़ाने का एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए आप लोग के माध्यम से हम गांव वालों की बहुत बहुत थैंक्स और धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना प्यार दुलार हमको देते हैं आने के बाद। और वहाँ से आने के बाद मतलब कुछ भी खाए पिए नहीं और आपको पढ़ाने लिए बढ़ गए। और अब देखिए किस एनर्जी से पढ़ाएंगे। और गांव वालों यही बोलेंगे कि मेरा भी यूट्यूब को फॉलो करते रहो, जो पढ़ने वाला बच्चा है, और अच्छे से पढ़ाई करो। हालांकि जनरली वहाँ पर क्या है ना, हिंदी मीडियम का ज़्यादा बच्चा रहता है और हमारा हर लेक्चर अपलोड होता है किस में? इंग्लिश मीडियम में। तो उन लोगों को थोड़ा समस्या होता है। लेकिन हम कहेंगे कि आप भी अपने आप को अपडेट होइए और जैसे हमारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ता है वैसे आप भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिलहाल अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और वो चैप्टर हमारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा है क्या? बोलिए, ऑसिलेशन। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक सिंपल सा टर्म। यहाँ पर एक पहला टॉपिक आता है, ध्यान से सुनिएगा। वो टॉपिक का नाम है पीरियोडिक मोशन। पूरी कंसंट्रेशन से बात को समझेंगे। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, इसी पॉइंट पर हम चर्चा करना चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन? प्यारे बच्चों हल्ला नहीं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अगर कोई पार्टिकल अपना मोशन को रिपीट करता है, अगर कोई पार्टिकल अपना मोशन को रिपीट करता है एक फिक्स टाइम इंटरवल में, चाहे रास्ता किसी एक पॉइंट के आगे पीछे हो, चाहे रास्ता सर्कुलर हो, चाहे रास्ता कर्व पाथ में हो, रास्ता का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई पार्टिकल अपना मोशन को एक फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट करता है तो वैसे मोशन का नाम रखा जाता है क्या? पीरियोडिक मोशन। When a particle repeated their motion in fixed time interval, then such motion is called क्या? Periodic motion। अगर कोई पार्टिकल अपना मोशन को रिपीट करता है फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर में, तो आप वैसे मोशन का नाम रखते हैं क्या? पीरियोडिक मोशन। फिर उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। यानी एक कुछ एग्जाम्पल आपके बीच में हम लेना चाहते हैं। आइए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। क्या? जैसे सपोज करो यहाँ पे आप सन को लेते हैं और इसके चारों तरफ अर्थ जो है, इसके चारों तरफ अर्थ जो है रिवॉल्व कर रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो आपको ये पता है ना, अर्थ 2 काम करती है, एक रोटेशन और दूसरा क्या? रेवोल्यूशन। तो मुझे एक बात बताइए, रोटेशन में क्या होता है? एक ही जगह घूमना, और रिवोल्यूशन में होता है किसी के चारों ओर घूमना। तो मैं रिवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो अर्थ का रिवोल्यूशन सन के चारों ओर ऑलमोस्ट 1 ईयर में होता है। तो ये बताइए 2024 में 1 ईयर में कंप्लीट किया और हम लोग का हैप्पी न्यू ईयर मिला, क्या 2025 में कुछ और टाइम लगेगा?
टाइम पीरियड क्या होगा, फिक्स। तो यानी मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ क्या, पीरियोडिक मोशन। अगला एग्जाम्पल जरा समझिएगा, दूसरा एग्जाम्पल। चलिए मैं आपको एक पेंडुलम बनाता हूँ, यहाँ पर पेंडुलम बनाना चाहता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक पेंडुलम बना रहे हैं और सपोज करो इसको हम मीन पॉइंट से डिस्टर्ब करते हैं। ये पॉइंट हमारा O है, पॉइंट A है और पॉइंट B है। अगर हम मीन पॉइंट से इसको डिस्टर्ब करते हैं और आगे पीछे ऑसिलेट करता है, और अगर ये भी टाइम पीरियड फिक्स ले रहा है, टाइम पीरियड फिक्स ले रहा है, टाइम पीरियड कम बेसी नहीं हो रहा है, तो ऐसे मोशन का भी नाम रखेंगे क्या, पीरियोडिक मोशन। चाहे जिस रास्ता में चले उसका कोई मतलब नहीं। चलिए आपको यू टाइप का एक ट्यूब हम ले रहे हैं और इसमें पानी दिखा रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ पानी भरा हुआ है, सपोज किया जाए पानी भरा हुआ है। ढेर सारी डायग्राम आपको दे रहा हूँ ताकि दिमाग में पूरा कंसेप्ट क्लियर आएगा। अगर इस पानी को आप हल्का सा प्रेस कर दें तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और अगर ये फिक्स टाइम इंटरवल में कर रहा है तो ऐसे मोशन का भी नाम रखेंगे क्या, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के लिए कितने कंडीशन, एक कंडीशन, अगर कोई पार्टिकल अपना मोशन को रिपीट करता है फिक्स टाइम इंटरवल में तो ऐसे मोशन का नाम रखा जाता है क्या, पीरियोडिक मोशन। जैसे मान लेते हैं कोई स्प्रिंग है, अगर मान लेते हो कोई स्प्रिंग है, सपोज करो कोई स्प्रिंग है, और अगर हम लोग किसी वस्तु को इसको अटैच कर दिए और खींच को छोड़ दिए और अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन कर रहा है, और अगर टाइम पीरियड फिक्स है तो ऐसे मोशन का नाम कहेंगे क्या, पीरियोडिक मोशन। व्हेन अ पार्टिकल रिपीटेड देयर मोशन इन फिक्स टाइम इंटरवल देन सच मोशन इज कॉल्ड क्या, पीरियोडिक मोशन। प्यारे बच्चों, अभी आपको एक टॉपिक डील किया है, उस टॉपिक का नाम क्या है जरा बता दो, पीरियोडिक मोशन। बताओ पीरियोडिक मोशन के लिए कितने कंडीशन, एक कंडीशन। वो कंडीशन क्या है, चाहे जिस रास्ता में चलिए डजंट एनी मैटर, बस अपना मोशन को रिपीट कीजिए फिक्स टाइम इंटरवल में, ऐसे मोशन का नाम होता है क्या, पीरियोडिक मोशन। अब दूसरा आपको बताने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है ऑसिलेटरी मोशन। कौन मोशन बताइए, ऑसिलेटरी मोशन। हम जानना चाहते हैं ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसी पॉइंट को हम चर्चा करते हैं। इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन यहाँ पर देखिएगा, ए और बी। पहला कंडीशन है कि किसी एक पॉइंट के टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, किसी एक पॉइंट के टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, यहाँ कंडीशन है। और टाइम पीरियड भी क्या होना चाहिए, फिक्स। किसी एक पॉइंट के आगे पीछे ऑसिलेट करे और टाइम पीरियड भी क्या होना चाहिए, फिक्स। तब ऐसे मोशन का नाम फिजिक्स की दुनिया में रखा जाता है क्या, ऑसिलेटरी मोशन। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा बताइए, इस एग्जांपल में आना चाहता हूं, क्या अर्थ का मोशन ऑसिलेटरी मोशन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए किसी एक पॉइंट के आगे और पीछे होना चाहिए। तो ये आगे पीछे तो है ही नहीं, चारों तरफ है। लेकिन ये बताओ, क्या पेंडुलम का मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। क्या ये यू टाइप का जो ट्यूब बना उसमें पानी डाला हुआ है, इसका मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। स्प्रिंग में बंधा हुआ वस्तु को अगर खींच दें और अप एंड डाउन करे तो क्या इस मोशन का नाम ऑसिलेटरी मोशन होगा कि नहीं। प्यारे बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन के लिए कितना कंडीशन, दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है, किसी एक पॉइंट के आगे और पीछे, और साथ ही साथ टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, फिक्स। तो ऐसे मोशन का नाम रखा जाता है क्या, ऑसिलेटरी मोशन। तो मुझे एक लाइन बताओ, क्या सारा के सारा ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होगा, नहीं होगा। लेकिन अब बताओ, सारा का सारा पीरियोडिक मोशन, सारा का सारा, एक मिनट मैंने क्या बोला, उल्टा बोल दिया, सारा का सारा ऑसिलेटरी मोशन होगा क्या, पीरियोडिक मोशन। क्योंकि पीरियोडिक मोशन के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, किसी एक पॉइंट के आगे और टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, फिक्स। आगे पीछे होइए चाहे जैसे भी होइए, वो कोई मैटर नहीं है, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, फिक्स। तो टाइम पीरियड तो फिक्स होता ही है। तो यानी सारा का सारा ऑसिलेटरी मोशन होता है क्या, पीरियोडिक मोशन। लेकिन सारा का सारा पीरियोडिक मोशन नहीं होता है क्या, ऑसिलेटरी मोशन। क्या मेरी बात समझे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, सारा का सारा ऑसिलेटरी मोशन होता है क्या, पीरियोडिक मोशन। कंफ्यूज तो नहीं हो गए, सारा का सारा ऑसिलेटरी मोशन होता है क्या, पीरियोडिक मोशन। लेकिन सारा का सारा पीरियोडिक मोशन नहीं होता है क्या, ऑसिलेटरी मोशन। बताइए प्यारे बच्चों, आप बताइए, सॉरी अब बताइए, ये बताइए, क्या ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन होगा, बोलो। लेकिन पीरियोडिक मोशन है कि नहीं। अब जरा सुनिए, ये ऑसिलेटरी मोशन है कि नहीं, और पीरियोडिक भी है। ये ऑसिलेटरी है कि नहीं, पीरियोडिक भी है। तो ये लाइन क्लियर कट समझ लीजिए, सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन होता है क्या, पीरियोडिक मोशन। लेकिन सारे के सारे पीरियोडिक मोशन नहीं होता है क्या, ऑसिलेटरी मोशन। अब जरा समझिएगा, हम इसको आगे बढ़ाता हूँ, इस पॉइंट को अच्छे से समझिए आप। दो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी। यहाँ पर एक पॉइंट ले लो O,
और मान लेते हैं यहाँ तक आ जाता है लास्ट और यहाँ तक लास्ट। इस पॉइंट का नाम है एक्सट्रीम पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट का नाम है क्या, बोलो, एक्सट्रीम पॉइंट। इसी को हम लोग कहते हैं एंड पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट या एंड पॉइंट या लास्ट पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, एक्सट्रीम पॉइंट, या फिर हमें क्या बोलेंगे बताओ, एंड पॉइंट। लेकिन इस पॉइंट का नाम होता है मीन पॉइंट। कौन पॉइंट, बोलो, मीन पॉइंट। अगर कोई पार्टिकल किसी एक पॉइंट के आगे पीछे ऑसिलेट करता है तो जिस पॉइंट के आगे पीछे करता है उस पॉइंट का नाम है मीन पॉइंट, मीन पोजीशन, ऑसिलेशन सेंटर, वाइब्रेशन सेंटर। और लास्ट जहां तक जाता है उसका नाम होता है क्या, एक्सट्रीम पॉइंट, या उसी हम लोग बोलते हैं क्या, एंड पॉइंट। तो अब बताइए एक्सट्रीम पॉइंट एक या दो, मीन पॉइंट कितना। मान लेते किसी समय पार्टिकल यहां पर है, कलर चेंज करता हूं, मान लेते किसी समय पार्टिकल यहां पर है, तो ये बोला हमारा कहलाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो ये वाला है, और इसका नाम होता है एम्पलीट्यूड। तो अगर आपसे कहता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पॉइंट, मीन पॉइंट से कितना दूर है, वही कहलाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ अगर कोई पार्टिकल मीन पॉइंट पर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। और अगर एक्सट्रीम पॉइंट पर है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, मैक्सिमम, और उसका नाम होता है क्या, एम्पलीट्यूड। अब आपको सिखाता हूं वन ऑसिलेशन। जरा सोचिए वन ऑसिलेशन क्या होगा। मान लो कोई पार्टिकल O से गया A, ध्यान देना, फिर आया A से O, क्या एक ऑसिलेशन हुआ, नहीं हुआ। O से गया क्या, B, फिर B से आया क्या, O, ये हमारा हो गया क्या, वन ऑसिलेशन। ये सर्कुलर पाथ में देखिए, अच्छा सीख जाइएगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर A है, B है, C है, D, ऐसा ये वाला चला, मतलब आपको ये वाला चला, ठीक है। फिर यहां से यहां आया, मतलब फिर रिटर्न यहां पर आया, यहां से यहां आया, मतलब अब ये रिटर्न फिर अब यहां तक आया, अब यहां से यहां आया, मतलब रिटर्न यहां पर आ गया। तो एक ऑसिलेशन, मुझे जरा फिर से बनाना चाहता हूं फिगर को, और आप जरा बताइएगा वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। पहले वन ऑसिलेशन समझिए, पॉइंट O, A और B, चलो भाई यहां से चला, O से कहां तक, A से, O से, B से, एक ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसका नाम होता है क्या, टाइम पीरियड। अब बताइए आप लोग जिंदगी में झूला झूले हैं, चेक करता हूं। अब आप लोग का IQ लेवल चेक करता हूं। खड़ा हो बहन जी, पहली बार झूला कहाँ झूली हो, सच चुप रहना, कोई किसी मदद मत करना, कोई नहीं बोलेगा, मेला में, ठीक है बैठ जाओ, आपका इंटरव्यू हो गया है। आप बताएं बेटा पहली बार झूला कहाँ झूली हो, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये जो हम बोलना चाह रहे थे हमको आगे बढ़ने नहीं दिया, हमको लगा कि 10-5 बच्चा तक जा सकते हैं, ये बोल दिया मम्मी की गोद में। लेकिन मैं बताऊं, सबसे पहले तुम झूले दाई की गोद में। चलो यहाँ पर, लेकिन तुम कहा बिल्कुल सही, बैठ जाओ। तो पहला बार झूला हम लोग कहाँ झूले बताओ, मम्मी की गोद में, दादी की गोद में, फुआ की गोद में, पापा गोद में 6 दिन के बाद झूला होगा। ये सब नो, 1 मिनट, अच्छा ठीक है, ज़्यादा उधर नहीं जाना। तो आप बताओ जब झूला झूल रहे हो, झूला झूल रहे हो, तो लास्ट जहां तक गया उस पॉइंट का नाम क्या है, और जिस पॉइंट के आगे पीछे कर रहे हो उसका नाम क्या है, मीन पॉइंट। आपका IQ लेवल बढ़िया है, इसका मतलब तुम्हारा खराब नहीं है, तुम उस क्वेश्चन जवाब नहीं दे पाया। अच्छा तुम पहले मेरा लेक्चर कभी सुना है क्या इस बात का, तो तुम्हारा दिमाग इससे तेज कैसे चला। अच्छा मम्मी से ज़्यादा कुछ क्लोज है, तो क्या हम मम्मी से कम क्लोज थे, ऐसा बात बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा बात है। तो बताओ पहली बार जब भी कोई पूछा आपको पहली बार झूला कहाँ झूला, तो मत बोलना महुआ पेड़ में, ठीक है, पार्क में झूला, मेला में झूला, ये उसने बोलना, कहाँ बोला, मम्मी के गोद में, दादी के, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे ही बोल रहा है, वो नर्स के गोद में झूला होगा पक्का 100%। अरे तो वो भी माँ है, दिक्कत क्या है इसमें, नर्स भी तो आपको माँ की समान ही है ना, लेकिन हाँ आपके पापा कुछ नहीं बोल सकते उनको, ठीक है। चलो ठीक है, तो ठीक है। अरे देखिए मैं आपको क्या कहता हूँ, मेरे बात का गलत भी नहीं तो नहीं लगेगा। चलिए ठीक है, एक काम करो, अच्छा पहले टॉपिक को रिपीट करता हूँ, क्या जरा समझिएगा,
देखिए पहला टॉपिक क्या हमारा था बताओ, पीरियोडिक मोशन। रिपीट करता हूं, व्हेन अ पार्टिकल रिपीटेड देयर मोशन इन फिक्स टाइम इंटरवल देन सच मोशन इज कॉल्ड क्या, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के लिए रास्ता को कंडीशन, वो कर्व में चले, सर्कुलर चले, हम आगे पीछे चले, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये बताओ ऑसिलेटरी मोशन के लिए कंडीशन है कि नहीं, किसी एक पॉइंट की क्या, आगे और पीछे, आगे और टाइम पीरियड भी क्या होना चाहिए, फिक्स। तो ऐसे मोशन का नाम होता है क्या, ऑसिलेटरी मोशन। सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन होता है क्या, पीरियोडिक मोशन। लेकिन सारे के सारे पीरियोडिक मोशन नहीं होता है क्या, ऑसिलेटरी मोशन। लिखिए 2 मिनट में जरा, बोलने कीजिए, हम टाइम देख रहे हैं, लिखिए 2 मिनट। सर बोलेंगे तो बोले सर लेट आए थे इसलिए, ठीक है। लिखिए आगे, लिखिए टॉपिक पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। लिखे डैश दीजिए, लिखे व्हेन ए पार्टिकल, व्हेन ए पार्टिकल, व्हेन ए पार्टिकल रिपीटेड देयर, when a particle repeated their, when a particle repeated their motion, repeated their motion in fixed time interval, in fixed time interval, when a particle repeated their motion in fixed time interval, in fixed time interval, when a particle repeated their motion in fixed time interval, then such motion, then such motion is called, then such motion is called periodic motion, is called periodic motion, is called periodic motion, full stop। एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल लिखे, मोशन ऑफ अर्थ, फटाफट लिखो, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। Number 2, motion of simple pendulum, motion of simple pendulum, motion of simple pendulum, motion of simple pendulum। अब आइए अगला टॉपिक, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। लिखे डैश दीजिए, बताओ इसके लिए कितना कंडीशन बेटा, 2। क्या क्या, किसी एक पॉइंट के टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मैंने क्या होता है, आगे और पीछे, और टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, फिक्स। लिखिए व्हेन ए पार्टिकल, व्हेन ए पार्टिकल, व्हेन ए पार्टिकल रिपीटेड देयर मोशन, रिपीटेड देयर मोशन इन फिक्स टाइम इंटरवल, in fixed time interval, in fixed time interval, in fixed time interval, in fixed time interval about fixed point, about fixed point, about fixed point to and fro, about fixed point to and fro, to and fro मतलब आगे पीछे, TWO2 नहीं, TO2, to and fro, to and fro, then such motion is called, then such motion is called, बोलिए, oscillatory motion, is called oscillatory motion, oscillatory motion, oscillatory motion। एग्जाम्पल लिखो, ऑसिलेटरी मोशन, एग्जाम्पल लिखो। अब एग्जाम्पल लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ। नंबर 1 में लिखिए मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। नंबर 2 मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए स्प्रिंग, मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए स्प्रिंग, फुल स्टॉप। ये डायग्राम ज़रा बना लीजिए, आगे हेल्प करेगा, अभी यह स्टार्टिंग बात है।
और आप लोग जो SW हम बोले थे NCERT बनाया था, ट्राई किया था कुछ क्वेश्चन? नहीं किया तो ट्राई करना, संडे को हम वही डिस्कस करेंगे, ग्रेजुएशन वाला, ठीक है। अब नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, all oscillatory motions, all oscillatory motions, all oscillatory motions, all oscillatory motions are periodic motion. All oscillatory motions are periodic motion. All oscillatory motions are periodic motion. But all periodic motions, but all periodic motions, but all periodic motions, but all periodic motions are not क्या बताओ, ऑसिलेटरी मोशन। कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम का अभाव है तो आज आपको यहीं छोड़ रहा बेटा, ठीक है। अगले क्लास में ऐसा आगे बढ़ाएंगे। आइए क्लास यहीं ख़त्म। थैंक यू सो मच।